नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 3 एयरपोर्ट के निजीकरण पर लगी मोहर, 50 साल के लिए मिलेगी लीज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एयरपोर्ट के निजीकरण पर मोहर लगाई गई है। कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत लीज पर देने का फैसला किया है। ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि इससे 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस रकम का इस्तेमाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने पर करेगी। साथ ही यात्रियों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने बीते साल सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर से तत्काल वापस बुलाए जाएंगे 10,000 सुरक्षा बल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से 10,000 अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाने के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि कुल 100 सीएपीएफ की कंपनियों को तत्काल प्रभाव से वापस बुलाने का निर्देश मिला है। इस कंपनी को पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया था। अब इन कंपनियों को वापस इनकी बेस लोकेशन पर भेजा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की जांच करेगी सीबीआई। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई एजेंसी को सौंप दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई को सहयोग करने और सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आगे कोई भी एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई तो सीबीआई उससे भी देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कमजोर होती कांग्रेस को एक और झटका, मणिपुर के 5 विधायक शामिल हुए बीजेपी में। जी हां दोस्तों, लगातार कमजोर होती जा रही कांग्रेस को एक और झटका लगा है जब ओकराम हेनरी सिंह समेत मणिपुर के 5 विधायक जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि ओकराम हेनरी सिंह सीएलपी नेता ओकराम इबोबी सिंह के भतीजे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में इन नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस ऐप से रेहड़ी पटरी वालों को मिनटों में मिलेगा लोन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस महामारी के बीच अपना रोजगार खो चुके रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की थी। इसके तहत उन्हें दोबारा काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन देने की योजना पेश की गई थी। आवास व शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बैठक के दौरान कहा है कि राज्य योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी शिकायतें रखने में मदद करने के लिए एक मंच बनाए। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम निधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने शहरी निकाय अधिकारियों के लिए भी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को शुरू करने का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को आसान बनाना है। साथ ही लोन देने वाली संस्थाओं और उसके फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों में भी इस डिजिटल इंटरफेस के चलते काफी सहूलियत होगी। इस ऐप के जरिए लोन देने वाली संस्थाओं के फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे बैंकिंग प्रतिनिधि और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के
एजेंट के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स तक आसानी से लोन सुविधा को पहुंचाया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की सैलरी में होने जा रही है भारी कटौती। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी की मार वैसे तो सभी सेक्टरों पर पड़ी है और क्या आम और क्या खास सभी वर्ग इसके असर से प्रभावित हुए हैं। अब दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होने जा रही है। इस बारे में डीएमआरसी की तरफ से आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से उनके वेतन और भत्तों में 50% तक की कटौती का आदेश डीएमआरसी ने दिया है। डीएमआरसी की तरफ से जारी अंतरिम आदेश में कहा गया है कि मेट्रो सर्विस नहीं चलने की वजह से वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, लिहाजा इस तरह के फैसले लेने पड़े हैं। अगस्त महीने से अगले आदेश तक पक्ष और भत्तों को घटाकर 50% कर दिया है। अब दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी का 15.75% पक्ष और भत्ते मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, छोटे कारोबारियों को सरकार देगी 20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे 2 लाख से अधिक लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के स्टेट फंड्स की शुरुआत की है। केंद्र सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट्स योजना के तहत दबाव झेल रहे एमएसएमई को मदद पहुंचाएगी। इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और इससे संबंधित सभी सवालों का जवाब देने के लिए FAQ क्वेश्चन भी जारी किए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अब अलग अलग नहीं देना होगा टेस्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी एक ही परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्री की बैठक में युवाओं और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले पर मुहर लगा दी गई है। फैसले के तहत कैबिनेट ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी है। अब ये एजेंसी केंद्र सरकार के नॉन गेजेटेड पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, ट्रंप और बाइडेन हिंदू वोट हासिल करने में जुटे, दोनों ही पार्टी कर रही है धार्मिक वादे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के प्रचार अभियान छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को रिझाने में पूरी शिरकत से जुट गए हैं और ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इससे अमेरिका में हिंदुओं के बढ़ते राजनीतिक महत्व का संकेत मिलता है। अमेरिका की 2016 की आबादी में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करीब 1% था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, अपने सबसे घातक विमान को भारत चीन सीमा पर तैनात कर सकता है यूएस, 16 परमाणु बमों से है लैस। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी सेना के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका भारत की मदद के लिए अपने सबसे एडवांस्ड और घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्प्रिट को तैनात कर सकता है। अमेरिका का यह विमान एक साथ 16 परमाणु बम लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाईओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और साझा युद्ध रणनीति बनाने के अभियान में शामिल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, घर में ही घिरे जिनपिंग, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व प्रोफेसर ने कहा मुल्क को खत्म करने पर तुले हैं राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, इस वायरस और अपनी विस्तारवादी नीति के चलते दुनिया के गुस्से का सामना कर रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने घर में ही गिरते नजर आ रहे हैं। चीन की सेंट्रल पार्टी स्कूल की पूर्व प्रोफेसर काई शिया ने कहा है कि जिनपिंग देश को खत्म करने पर तुले हैं। चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सोमवार को काई को पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं अपने निष्कासन से खुश हूं। मैंने वर्षों पहले पार्टी छोड़ने की इच्छा जताई थी। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं। जिनपिंग के शासनकाल में कम्युनिस्ट पार्टी देश के विकास में बाधा बन गई है। पार्टी में अभिव्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं थी। काई का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी में काफी असंतोष है, लेकिन कुछ ही लोग
बोलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। उन्हें डर है कि वे राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आज उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिम और मध्य भागों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में जारी तेजी पर फिर से ब्रेक लग गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में सोने के दाम गिर गए हैं। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने 600 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 3000 रुपए से ज्यादा टूट गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में लौटी मजबूती की वजह से विदेशी बाजारों में सोने के दाम गिर गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 54,269 रुपए है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 69,450 रुपए है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब सरकार IRCTC में OFS के जरिए बेचेगी हिस्सा। विनिवेश विभाग ने बोली मंगवाई। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IRCTC में OFS के जरिए हिस्सा बेचा जाएगा। इसके लिए विनिवेश विभाग ने मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्तियों के लिए बोलियां मंगवाई है। इसको लेकर प्री बिड मीटिंग 3 सितंबर को होगी। मौजूदा समय में सरकार की IRCTC में 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यह रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है। इसके जरिए सभी लोग घर बैठे ट्रेन टिकट बुक करते हैं। इसके अलावा IRCTC प्राइवेट ट्रेन भी चलाती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तारबंदी से अपने खेतों को करें महफूज, सरकार उठाएगी आधा खर्च। जी हां दोस्तों, खेती किसानों को चारों तरफ से खतरा रहता है। कभी मौसम की बेरुखी तो कभी कीट या बीमारियों का प्रकोप। इन दिनों किसान एक और बड़े खतरे से जूझ रहा है, वह है खेतों में खड़ी फसल पर आवारा पशुओं का हमला। मशीनीकरण होने से अब खेती में पशुओं का रोल करीब करीब खत्म हो गया है। नतीजा हमारे सामने है। झुंड के झुंड में घूमते गाय, बैल, सुअर और नील गाय मिल जाएंगे। खुले घूमते यह जानवर किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। इससे अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान अपने खेतों के चारों तरफ कटीले तारों की बाड़ लगाते हैं, लेकिन बीघों में फैले खेत की तारबंदी करना हर किसान के बस की बात नहीं होती। इसमें खर्चा बहुत आता है, लेकिन राजस्थान सरकार इस काम में किसानों की मदद कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना शुरू की है। अगर आप राजस्थान के किसान हैं और इस योजना के तहत अपने खेत की तारबंदी करवाते हैं तो तारबंदी में होने वाले कुल खर्च का आधा हिस्सा राजस्थान सरकार वहन करेगी। सरकार ने किसानों की फसल महफूज रहे, इसके लिए यह योजना शुरू की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, आर्मी चीफ बाजवा से नहीं मिले क्राउन प्रिंस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक बयान अब इमरान खान सरकार के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मनाने रियाद पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रियाद में बाजवा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाजवा ने कई बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए टाइम मांगा, लेकिन उनकी तरफ से व्यस्त होने की बात कहकर इससे इनकार कर दिया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने दो टूक लिहाजे में पाकिस्तान आर्मी चीफ से मिलने से इनकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच आई तल्खी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जनरल बाजवा को सम्मानित करने के लिए सऊदी ने एक कार्यक्रम का ऐलान किया था, जो सोमवार को आखिरी वक्त पर रियाद प्रशासन ने इस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 25 अगस्त को लॉन्च हो सकता है नोकिया का नया 4 कैमरे वाला स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, नोकिया के नए स्मार्टफोन नोकिया 5.3 का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। पता चला है कि फोन को भारत में 25 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। नोकिया पावरफुल यूजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने फोन की लॉन्चिंग के लिए इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि फोन को 25 अगस्त को सुबह 10 बजे एक वर्चुअल इवेंट्स के जरिए पेश किया जाएगा। यह वर्चुअल इवेंट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होगा। जानकारी के अनुसार नोकिया 5.3 के साथ कंपनी कुछ और डिवाइसेस भी पेश कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस फोन में 6.55 इंच का LCD पैनल मिलेगा, जिसमें सेल्फी कैमरे के लिए वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है। यह स्क्रीन HD+ रेजोल्यूशन और 20:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ आएगा। फोन में स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर और 6 GB तक की रैम दी जा सकती है। फोन में 64 GB स्टोरेज मिलेगा, जिससे माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉइड 10 पर काम करेगा और अगले 2 साल तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता रहेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।